हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी TRE 3.0 के पेपर लीक का जो मामला है उसकी जांच EOU के द्वारा किया जा रहा था। कल EOU ने एक प्रेस जारी किया और उसमें बताया कि कौन इसका मेन सरगना है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखें। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ सकें। आप मेरे इस चैनल से BEd, DLEd, CTET और क्लास 9, 10 अदर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। मैं अब आपको इस पूरे मैटर पे, ये जो पेपर लीक का मामला है उसके ऊपर जो है बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे EOU का बड़ा खुलासा प्रश्न पत्र को पटना से नवादा ले जाने के दौरान एक रेस्तरां में पेटी खोलकर उसे किया गया था स्कैन। मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव ने पिता डॉक्टर संजीव और साथियों के साथ मिलकर रची प्रश्न पत्र लीक की साजिश। यानी प्रश्न पत्र को पटना से नवादा जब ले जाया जा रहा था तो गाड़ी के अंदर ही उस पेटी को खोल दिया गया और फिर वहाँ से स्कैन किया गया, जैसा EOU ने बताया है। और मास्टरमाइंड उसका जो शिव है और उसके पिता डॉक्टर संजीव है, ये सभी इसके जो साथी है, ये सभी साथी मिलकर के जो है प्रश्न पत्र लीक का जो है काम करते हैं। अब शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही कर लिया था लीक। यानी प्रश्न पत्र जो है शिक्षक नियुक्ति का यह 3 दिन पहले ही लीक हो चुका था। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा 15 मार्च 2024 को ली गई तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 के पेपर लीक मामले का आर्थिक अपराध इकाई EOU ने खुलासा कर दिया है। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि के से 3 दिन पहले यानी 12 मार्च को ही पटना से नवादा प्रश्न पत्र ले जाने के क्रम में साजिश लीक किया गया था। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार अभियुक्त नालंदा के नगर नौशा के डॉक्टर शिव और उसके पिता डॉक्टर संजीव उर्फ संजीव मुखिया है। उन्होंने एक रेस्तरां में बड़ी चालाकी से प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया। इसमें वाहन चालकों की भी मिलीभगत थी। इसके बाद हजारीबाग के कोहिनूर बैंकेट हॉल में सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए गए। हालांकि प्रश्न पत्र लीक का खुलासा हो जाने के बाद BPSC ने जो है परीक्षा को रद्द कर दिया था। आर्थिक अपराध इकाई ने बताया है कि डॉक्टर शिव गिरोह प्रोफेशनल तरीके से जो है पिछले कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक के घटना को अंजाम देता रहा है। ठीक है, तो ये है पूरा इसका मैटर। अब ये जो है 15 मार्च को ये परीक्षा हुई थी TRE 3.0 की, जिसमें हमने भी परीक्षा दिया था। परीक्षा से 3 दिन पहले कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो चुका था। नालंदा ले जाने के समय जो है गाड़ी के अंदर ही एक स्पेशल एक टूल है, उसकी मदद से उसके बॉक्स को खोला गया, पेटी को, और फिर उस पेटी को खोलने के बाद जो है उसमें प्रश्न पत्र जो था उसको स्कैन किया। और ये डॉक्टर शिव और उसके बेटा जो है वो दोनों ने मिलकर के जो है आपस में एक पूरी साजिश रचा था और उसने जो है इस पूरी साजिश के तहत इस सब काम को अंजाम दिया। अब बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी के संचालक को किसने किया मैनेज, कौन किया मैनेज। तो शिक्षक नियुक्ति फेज तीसरा परीक्षा जो है उसकी जैसे ही जानकारी मिली थी तो ट्रांसपोर्ट जो है DTDC कुरियर कंपनी द्वारा किया जाना है, ये कैसे पता चला। ठीक है, इस कुरियर कंपनी को प्राइवेट व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी द्वारा भी गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद उन्होंने जो है जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कुरियर कंपनी में जो है मुंशी का काम करने वाले राहुल पासवान जो है उससे जो है बड़े मुनाफा का जो है लालच देकर के श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करने का जो है टास्क सौंपा था। ठीक है, और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट के जो है गुप्त सूचना किस जो है उस सरगना को कैसे मिली, ये भी बड़ी सवाल है। उसके बाद जो है वेंडर और ड्राइवर सहित 6 लोग गिरफ्तार। DDDC पटना से जो है नवादा प्रश्न पत्र लेकर निकली थी गाड़ी। तो ये सारी बातें हैं। अब बात इस तरह ही पे नहीं रह गया, इसी बीच में फिर से नीट का जो एग्ज़ाम होना था उस नीट के एग्ज़ाम का भी पेपर लीक हो गया। कंकरबाग के एक निजी अस्पताल में 3 डॉक्टरों ने हल किया था नीट का प्रश्न पत्र। जैसा कि वहाँ भी डॉक्टर, यहाँ भी डॉक्टर। ठीक है, और वहाँ भी उसी का नाम आ रहा है
संजीव ये कॉलेज जो है पहुँचे EOU परीक्षा के दिन से ही बिना छुट्टी के गायब है ये संजीव। और लाल रंग की जो है संदिग्ध एक कार पकड़ाई उस दिन जो तलाश की जा रही है वो रवाना हो गई, फरार हो गई। पटेल छात्रावास के 2 लड़कियों की जो है तलाश की जा रही है। तो इस प्रकार से बिहार के अंदर जो है बारी बारी से कई एग्ज़ाम को जो है रद्द जो है कराया जा रहा है। लीक कराने के बाद बार बार लीक, बार बार रद्द, बार बार लीक, बार बार। तो सरकार को ये चाहिए कि इसके ऊपर अच्छी जो है कोई कानून बनाए और इसके ऊपर एक्शन ले। इस प्रकार की वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।